नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं, राकेश टिकैत कर्नाटक में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर उनके मुंह पर काली स्याही फेंक दी गई है। जी हां, बड़ा मामला सामने आ रहा है कर्नाटक से। राकेश टिकैत जहां देश के अलग अलग राज्यों में जाकर किसान हित में बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, किसान आंदोलन के बाद से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस लिए हैं, तभी से राकेश टिकैत की जो ये मांगे थी आज तक जो है चलती आ रही हैं। और हर राज्य में जाकर, देश के अलग अलग एरिया में जाकर राकेश टिकैत हर तरीके के किसान संगठनों से मिल भी रहे हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो उनके जो बयान है वो काफ़ी भड़काऊ रहते हैं और उसके चलते वो किसानों को भड़काने का काम भी करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री कई बार ये बता चुके हैं कि जो बिल थे वो किसानों के हित में थे। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत ने ऐसे तमाम बयान दिए हैं जिसके चलते वो ट्रोल भी हुए हैं और लोगों गुस्से का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। अब राकेश टिकैत जब कर्नाटक पहुंचे, वहां पर सभा कर रहे थे। सभा के दौरान राकेश टिकैत वहां बैठे हुए थे, उनके साथ काफ़ी सारे किसान नेता भी मौजूद थे। वहीं एक व्यक्ति सामने से उठकर आता है। पहले तो एक व्यक्ति आया और वहां पर पड़े माइक को उठाकर उससे राकेश टिकैत पर हमला किया। माइक से राकेश टिकैत को मारा और फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसने राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकनी शुरू कर दी। इस पूरे मामले में देखिए, ये देखा जा रहा है कि जिस इंसान ने राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकी, मकसद से काली स्याही फेंकी है और क्या उसका मोटिव हो सकता है और क्या रीज़न हो सकता है राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकने का, क्योंकि राकेश टिकैत वहां पर किसान सभा को संबोधित कर रहे थे। अब अचानक से ही एक व्यक्ति सभा में से उठकर आता है और आके माइक उठाता है और माइक से राकेश टिकैत को मारना शुरू कर देता है। अब जिस व्यक्ति ने माइक उठाकर राकेश टिकैत पर हमला किया, वहां पर मौजूद राकेश टिकैत के संगी साथियों ने उस आदमी को धक्का देकर वहां से हटाया। फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है और तुरंत काली स्याही फेंकने लग जाता है राकेश टिकैत पर। आप तस्वीरों में आप देखिए, तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें हम देख पा रहे हैं राकेश टिकैत पर वो व्यक्ति जो स्याही फेंक रहा है, उसके चलते राकेश टिकैत का पूरा मुंह काला हो गया और राकेश टिकैत के पूरे शरीर पर और उनके मुंह पर जो है काली स्याही को फेंका गया है। अब उस दौरान काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ किसान नेताओं में, और जो व्यक्ति जिसने काली स्याही फेंकी थी और जिसने माइक से राकेश टिकैत को मारने की कोशिश की, उसके साथ में वहां मौजूद तमाम किसान नेताओं ने जो है उन लोगों को पकड़ा और उनका विरोध भी किया। अब इस दौरान भरी सभा में लोगों ने कुर्सियां उठाकर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। माइक से मारा, फिर कुर्सियों की ताबड़तोड़ बारिश वहां पर हुई, कुर्सियां फेंकी, टेबल फेंके गए और वहां पर जैसे हंगामे वाला पूरा माहौल बन गया। और राकेश टिकैत की सभा कब एक हंगामे में तब्दील हो गई, किसी को नहीं पता चला। नाटक में राकेश टिकैत पहुंचे थे किसानों की सभा को संबोधित करने और किसान हित में बात करने के लिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा राकेश टिकैत को अभी पंजाब में भी देखा गया था, जहां पर वो पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर आपको अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान राकेश टिकैत के काफ़ी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे होंगे। और इसी दौरान देखिए, राकेश टिकैत हर आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि राकेश टिकैत और आम आदमी पार्टी के बीच काफ़ी नज़दीकियां बढ़ रही है। अब ये जो स्याही वाला मामला सामने आ रहा है, काली स्याही जो राकेश टिकैत पर फेंकी गई है, उससे देखिए आशंका ये भी लगाई जा रही है कि कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत का मिलना जुलना जो है अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत ज़्यादा देखा गया है इन दिनों। हर एक सभा में राकेश टिकैत अरविंद केजरीवाल के बगल में खड़े हुए आपको नजर आते होंगे, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो या फिर अन्य कोई भी राज्य देश का। आम आदमी पार्टी के हर प्रोग्राम में राकेश टिकैत नजर आते ही हैं। और किसान आंदोलन के समय में भी अरविंद केजरीवाल ने पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन को किया था। उस दौरान उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर, चाहे वो वाईफाई की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो या फिर वहां मौजूद लोगों का समर्थन करना हो, हर एक सुविधा जो है अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के हर नेता और हर एक कार्यकर्ता ने वहां पर सभी सुविधाएं इन तथाकथित किसानों को पहुंचाई थी। उसमें राकेश टिकैत भी शामिल थे और उस दौरान राकेश टिकैत की भी काफी तारीफों के पुल बांधे गए थे। अब ये जो राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है और उन पर हमला किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, ये मामला जो है अरविंद केजरीवाल से भी जोड़ा जा रहा है।
तमाम लोग ये भी कयास लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखिए सोशल मीडिया पर कई लोगों के बयान आ रहे हैं और लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और उन प्रतिक्रियाओं में लोग ये बता रहे हैं कि कहीं ये राकेश टिकैत की तरफ से पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, कहीं राकेश टिकैत अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर उन्होंने खुद पर तो स्याही नहीं फेंकवाई, खुद पर तो हमला नहीं करवाया। क्योंकि आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल के साथ इतने सारे वाकये सड़क पर हुए हैं। जब भी वो अपनी रैली को लेकर निकलते थे सड़क पर, कभी उनके ऊपर कोई थप्पड़ मार देता है, कभी कोई स्याही फेंक देता है, और कभी ऐसे कई इंसिडेंट आए हैं अरविंद केजरीवाल के जो कि देखे गए हैं। और ये पब्लिसिटी स्टंट अरविंद केजरीवाल के द्वारा कराए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने पब्लिसिटी को पाने के लिए ये सारे इंसिडेंट करवाए थे। अब राकेश टिकैत और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती नजदीकियां कहीं ये संकेत तो नहीं दे रही है कि अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत से ये पब्लिसिटी स्टंट कराया हो, क्योंकि पंजाब में अभी जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, गोली मारकर उसको मार दिया गया है, इससे पहले ही देखिए जब भगवत मान ने सिक्योरिटी वापस ले ली तो उसके दूसरे दिन ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है सिक्योरिटी वापस लेते के साथ ही। अब पंजाब में जिस तरीके से चिंता गहराई हुई है, पूरी भगवत मान सरकार जो है रडार पर है, हर कोई उस पर सवाल उठा रहा है, कांग्रेस से लेकर बीजेपी पार्टी, हर कोई आम आदमी पार्टी को पंजाब में घेर रही है। तो कहीं पंजाब से मुद्दा भटकाने के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत से ये पूरा इंसिडेंट नहीं करवाया, ताकि पंजाब से सबकी नजरें हटकर राकेश टिकैत पर आ जाए और इस मुद्दे पर बात होनी बंद हो जाए कि सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और मामला पलटकर राकेश टिकैत पर आ जाए और सबकी नजरें जो है राकेश टिकैत पर टिक जाए, जिससे कि पंजाब का मुद्दा दबाया जा सके। ये कयास काफ़ी लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरीके के बयान भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। अब राकेश टिकैत की अगर मैं बात करूं तो राकेश टिकैत देखिए वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि अगर किसान आंदोलन के दौरान हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका गया तो पुलिस वालों में भूसा भर देंगे, पुलिस स्टेशन में भूसा भर देंगे। पुलिस को इस तरीके की धमकी देने वाले राकेश टिकैत, आज जब उनके ऊपर काली स्याही फेंककर विरोध प्रदर्शन किया गया राकेश टिकैत का एक व्यक्ति द्वारा, तो उस पर राकेश टिकैत पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि ये राज्य की पुलिस की नाकामी है और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी जो है मैं केंद्र सरकार को देता हूं, क्योंकि सरकार ने मुझे ठीक से पुलिस व्यवस्था मुहैया नहीं कराई और उस दौरान जब मुझ पर हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था, इसीलिए बीजेपी सरकार इसकी जिम्मेदार है। बीजेपी के कहने पर ही मेरे ऊपर हमला कराया गया और काली स्याही फेंकी गई है। तो पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर राकेश टिकैत इस बात का जो है पुलिस को दे रहा है, कर्नाटक पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य की पुलिस ने सुरक्षा ठीक से मुहैया नहीं कराई, इसलिए मुझ पर काली स्याही फेंकी गई है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जब धरना प्रदर्शन करते हैं किसान बिलों के खिलाफ, तो वहीं जब पुलिस पर जो है हाथ उठाने वाले लोगों के साथ में खड़े होते हैं राकेश टिकैत और कहते हैं अगर ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस वाले रोकेंगे तो हम उनमें भूसा भर देंगे। और साथ ही देखिए पुलिस वालों पर डंडे बरसाए गए 26 जनवरी के दौरान, जो भी पुलिस वालों के साथ हश्र हुआ था इन तथाकथित किसानों के द्वारा, वो कौन भूल सकता है। तो राकेश टिकैत एक तरफ बोलते हैं कि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा नहीं मुहैया कराई, दूसरी तरफ वो पुलिस की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं और फिर एक्सपेक्ट ये भी करते हैं कि उन्हें हर तरीके की सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मुहैया कराए सुरक्षा। राकेश टिकैत एक बड़े नेता हैं, एक भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। राकेश टिकैत को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और इस तरीके के इंसिडेंट की हम कड़ी तौर पर निंदा करते हैं। जो काली स्याही राकेश टिकैत के चेहरे पर फेंकी गई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट है ये एक तरीके से देखिए प्री प्लान्ड भी बताया जा रहा है। तो आशंका कई लगाई जा रही है कि प्री प्लान तो नहीं था, प्लानिंग के तहत तो नहीं किया गया था, ताकि पुलिस को घेरा जा सके, प्रशासन को घेरा जा सके और पंजाब में जो इंसिडेंट आज हुआ है उस पर से सबका ध्यान भटकाने के लिए किसी और तरफ उनका ध्यान किया जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो पंजाब में कर रही है और पंजाब में जिस तरीके से देखिए सिक्योरिटी हटाने के बाद सिद्धू मूसेवाला की जान गई है, तो उस पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए कहीं ये एक और नया मुद्दा तो नहीं खड़ा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो हर तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, हर तरीके से जो है चीज़ों को घुमा फिरा कर सामने लाया जा रहा है। लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठा रहे हैं और साथ ही राकेश टिकैत को ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ऐसे कई विवादित बयान दे चुके हैं जिसके चलते वो खुद ही जो है ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं हर बार, और इस बार भी जब उन पर स्याही घेरी गई है तो लोग जो है काफ़ी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दूं राकेश टिकैत
3 काले कानून बताया करते थे, 3 काले कानून जिनके वो विरोध में खड़े हुए थे। आज भी राकेश टिकैत बोलते हैं कि हम एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे और जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं देती है सरकार तब तक हम इसी आंदोलन को जारी रखेंगे। और उसी के चलते राकेश टिकैत कर्नाटक हो, पंजाब हो या फिर बंगाल, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह पर जाकर किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसान सभा कर वहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं, किसानों को। तो ऐसे ही एक सम्मेलन में राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंक कर राकेश टिकैत का विरोध किया गया है एक व्यक्ति द्वारा। अब वो व्यक्ति कौन है इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि क्यों राकेश टिकैत पर हमला हुआ और उनको जो माइक से मारा गया है वो, और उन पर जो काली स्याही फेंकी गई है क्यों फेंकी गई है, क्या मकसद हो सकता है इन दोनों व्यक्तियों का। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइएगा पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।